अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जो कि हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस होता है। इसमें हम आपके सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उनके ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटीज़ डिटरमिन करेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह की मूव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है फॉर दी अपकमिंग वीक। और इस सिलसिले की जो हमारी सबसे पहली एपिसोड है, जिसमें हम कुछ स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करेंगे और जो रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स होंगे उनको अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में एनालाइज करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि इस वीकेंड पे मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करें, जो कि आपने लास्ट ओवर द वीक हमसे पूछे और जो कि हमारी वीडियोस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों ने इनलिस्ट किए। सबसे पहला स्क्रिप्ट है जिसके बारे में आपने पूछा, वो है सेजियो। और सेजियो का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। सेजियो ने बेसिकली बारहा इस रेजिस्टेंस लेवल को अपने हिट किया है, जो कि 206 के ऊपर है, और इसको अभी तक ब्रेक नहीं कर सका। और जब भी इसको हिट करता है उसके बाद ये प्रेशर में आता है, रिट्रेसमेंट में आता है, और ये बार बार रिट्रेसमेंट्स हमें नज़र आ रही है। अलबत्ता यहाँ पर जब रिट्रेस किया तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया और मार्केट में प्रेशर के साथ इसने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया और यहाँ पर अपना एक बॉटम फॉर्मुलेट किया 146 के ऊपर, और वहाँ से इसने अच्छी रिकवरी की, फास्ट रिकवरी की, और यहाँ पे बिल्कुल एज इट जैसे मार्केट में परफॉर्म किया वैसा ही इसने भी परफॉर्म किया। राइट नो कैंडल 20 डीएमए के करीब है। लास्ट सेशन की कैंडल बुलिश कैंडल है, टॉप से प्राइस रिजेक्शन है, और बेसिकली क्योंकि मार्केट में एक प्रेशर था यहाँ पर, तो इसमें भी ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया नज़र आ रहा है। अब अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव मूव करती है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये भी दोबारा इस रेजिस्टेंस एरिया की तरफ मूव कर सकता है, और यहाँ से जो ये इसकी बुलिश रैली स्टार्ट हुई है ये कंटिन्यू रह सकती है एटलीस्ट 206 के लेवल तक। 205 206 के लेवल पर इसमें अगेन प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है, और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होता है इस दफ़ा, क्योंकि ये देखें कितनी दफ़ा इस एरिया तक इसने टेस्ट किया है, और लेकिन हर दफ़ा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया है, तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर इसको नए टारगेट्स के लिए देखा जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके इससे एग्ज़िट प्लान किया जा सकता है। इसके वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं हैं और लास्ट 2.5 वीक से, और जब ये इसका एक ब्रेकआउट हुआ था उस वक्त वॉल्यूम अच्छे लगे थे, और अगर इसकी अब 20 डीएम में ब्रेक होती है, हायर साइड पर मूव करता है, तो ये वॉल्यूम अच्छे हो सकते हैं। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी ने 26 तक ड्रॉप हुआ, वहाँ से सपोर्ट लेकर हायर साइड पर आया है, और स्टिल आरएससी इसके जो नेगेटिव मोमेंटम था उस मोमेंटम के अंदर ही है। अलबत्ता यहाँ से ये लास्ट 2-3 सेशन से ये अपने इस नेगेटिव मोमेंटम को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और इसके पास काफ़ी मार्जिन है इस एरिया में मूव करते हुए। ये एक अच्छी अपनी बुलिश रैली जो 206 तक है उसमें मूव कर सकता है इजीली, कोई इशू नहीं है। अगर मैकडी देखें तो ब्लू लाइन क्रेस क्रॉस कर चुकी है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन चुका है, तो अब इसकी अगर कंटिन्यूएशन रहती है तो यकीनन एक जो इसकी फर्स्ट टारगेट है उस तक ये मूव कर सकता है इजीली, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। तो इसमें जिन लोगों के पास होल्डिंग है वो यकीनन इस लेवल तक इसको देखना चाहिए, और अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ इसको होल्ड रखना चाहिए फॉर दी नेक्स्ट टारगेट। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसके बारे में लोग पूछ रहे हैं वो है BNL और बनीज लिमिटेड। इसका भी बेसिकली देखा जाए तो 45 प्रॉफिट बुकिंग एरिया बन चुका हुआ है, और 2 दफ़ा इसने इस लेवल को हिट किया, लेकिन वहाँ से काफ़ी प्रेशर आता है इस पर और ये रिट्रेसमेंट में एंटर हो जाता है। अभी भी ऐसे ही हुआ, लेकिन स्टिल ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। इस एरिया में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है 34-35 के एरिया से, और 20 डीएमए से अलबत्ता कैंडल्स अभी नीचे हैं, तो ये काफ़ी अभी रिस्की हो सकता है। और जब तक यहाँ से 34 से अगर ये ब्रेक डाउन करे तो फिर इस से एग्ज़िट करना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें होल्डिंग रखी जा सकती है। यहाँ से पॉसिबल है कि इसका अपस्विंग का आगाज़ हो जाए और ये अपनी 20 डीएम में ब्रेक करे और बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाए। करंटली ये बेरिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। इसके वॉल्यूम देखें बहुत रिड्यूस हो चुके हैं,
और यही वजह है कि इसमें अपसाइड मोमेंटम नहीं बन रहा। अगर आरएसए को देखें तो आरएसए भी काफ़ी कूल डाउन हो चुका है और ये 30 के मार्जिन से सपोर्ट लेकर वापस आया है, तो यकीनन यहाँ से अब पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसका अपस्विंग का आगाज़ हो जाए और ये हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट कर दे। तो रिकवरी इसकी करीब है और ये एक दफ़ा दोबारा रीटेस्ट कर सकता है इस लेवल को, लेकिन यकीनन सूनर इसकी रिकवरी पॉसिबल है और एक हायर साइड पर इसका ब्रेकआउट बन सकता है। तो यहाँ से इसका बेसिकली एक ब्रेकआउट होगा जैसे ही ये इस नेगेटिव मोमेंटम से निकलेगा या अपनी 38 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो इसमें एक ब्रेकआउट बन जाएगा और ये हायर साइड पर मूव करने के लिए एटलीस्ट 45 तक मूव करने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है शेल पाकिस्तान, और शेल पाकिस्तान का हमने पहले भी एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये इस एरिया में अच्छे बाइंग रेंज में है। इसने अपनी यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली 154 से और उसके बाद ये हायर साइड पर इसने मूव किया, लेकिन मार्केट में प्रेशर की वजह से ये दोबारा नेगेटिविटी में आ गया, लेकिन स्टिल ये इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, अच्छा नज़र आ रहा है और लेकिन अभी तक बेरिश ट्रेंड में है। इसकी 20 डीए में 182 के ऊपर है और पहली रेजिस्टेंस इसको 182 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और डायगोनल दोनों रेजिस्टेंस मिलेंगे और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 182 का तो फिर ये बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट है, अच्छा स्क्रिप्ट है, अभी बेरिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। इसमें 150 का स्टॉप लॉस रख कर होल्ड इसको रखा जा सकता है और यकीनन ये इस एरिया में सून अपनी मूव बनाता हुआ आपको दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पर इसका एक ये डबल बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है और इस डबल बॉटम से अब यकीनन ये रिकवरी करके अच्छी एक मूव अप साइड पर बना सकता है। इसके वॉल्यूम अभी कम है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ से इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए थे लेकिन दोबारा ये वॉल्यूम रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन ये वॉल्यूम इम्प्रूव हो सकते हैं जैसे ही ये अपस्विंग में मूव इसकी बनेगी, एक ब्रेकआउट बनेगा तो वॉल्यूम इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन राइट नो वॉल्यूम्स काफ़ी कम हैं, यही वजह है कि इसमें मूवमेंट नहीं बन रही। अगर आरएससी को देखें तो ये एक मेन रीज़न थी कि ये काफ़ी टाइम से ये एक करेक्शन में था और ये 12 के लेवल तक ड्रॉप हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ और रिकवरी कर चुका है। राइट नाउ 33 के ऊपर है और इस एरिया में ये इसकी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, तो यकीनन अब इसमें एक मूव बन सकती है। आरएससी बहुत ज़्यादा कूल डाउन हुआ है और यकीनन ये इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट अचीव कर सकता है और यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसमें मूव बने। तो ये इस लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ये इस लेवल पे पहले भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिली इस एरिया में, आप देखें, और इसने अच्छा हायर साइड पर मूव किया, तो यकीनन अभी भी इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है इस एरिया से और जो कि मिलती हुई नज़र आ रही है। डबल बॉटम इसने बनाया है तो सूनर ये बुलिश ट्रेंड में वापस आ सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है यूनिटी, और यूनिटी का भी हमने पिछला एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि इसका ये एक बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है। यहाँ पे 23 और 25 के दरमियान में इसमें प्राइस रिजेक्शन आई और ये उसके बाद इसने अच्छा फास्ट स्पीड के साथ हायर साइड पर मूव किया, अपना 30 के लेवल पे ये है और अभी ये अपनी ऑलमोस्ट 20 डीए में ब्रेक कर चुका है, उसके ऊपर है और इसका जो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एरिया बनेगा वो 33 का बनेगा और जो सेकंड प्रॉफिट बुकिंग एरिया बनेगा वो 36 का बनेगा। तो एटलीस्ट इन दो लेवल्स तक इसको देखा जा सकता है और अगर ये 33 की रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो इसमें होल्डिंग रखनी चाहिए और अगर यहाँ से प्रेशर आता है तो फिर इसमें एग्जिट करके लोअर साइड पे ये दोबारा इसी 29-30 के लेवल पे मिल सकता है। तो राइट नो अलबत्ता ये हायर साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है और यकीनन ये दो लेवल्स ये अटेन कर सकता है। इसके वॉल्यूम देखें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 सेशन में चूँकि प्रेशर था तो वॉल्यूम रिड्यूस हुए, अदरवाइज़ ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आरएससी देखें, इसका भी कूल डाउन हुआ 24 तक और वहाँ से रिकवरी की है। ये ओवरऑल इसका जो नेगेटिव मोमेंटम था उस मोमेंटम से ये बाहर निकल चुका है और अब इस एरिया में इसका अपसाइड बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैगडी भी ब्लू लाइन क्रेस क्रॉस दिखा चुकी है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन रहे हैं, तो यकीनन ये पॉजिटिव ट्रेंड आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेगेटिविटी में रहा काफ़ी लंबा अरसा, ये सारे हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं और अब उसके बाद पॉजिटिविटी में ये
एंटर हुआ है और आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू रह सकता है इसी पॉजिटिविटी में। तो ये यकीनन अभी इस लेवल पे भी इसमें फ्रेश एंट्री का ये लेवल है और ये इन दो एरियाज़ के लिए इसको देखा जा सकता है अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे और आप अपने ट्रेड प्लान्स बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और अच्छे डिसीजंस कर सकें और अपने पोर्टफोलियोज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।